हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शैन मिस्टर गू को जबरदस्ती अपने साथ लेकर रूम में एंटर करता है। मैगमिन जैसे ही सब कुछ देखती है तो वो चिल्लाने लग जाती है कि ये तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुम करने क्या जा रहे हो। तभी वो उसको कहता है कि ये अब तुम्हारा हुआ। तो मैगमिन उसको कहती है कि तुम ये चाहते हो कि मैं इसके साथ जबरदस्ती करूं। तभी वो कहता है कि मैं यही सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता था क्योंकि मैं चाहता हूँ बीच रास्ते से यंग यंग निकल जाए ताकि तुम दोनों के। तभी वो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें मेरी रेपुटेशन का ख्याल नहीं है। तभी फिर वो उसको धक्का देकर कहता है कि बस कर दो, अगर तुम्हें अपनी डिग्निटी का इतना ख्याल होता तो तुम पब्लिक प्लेस में इसको इस तरह से प्रपोज ना करती। तो वहीं मैगमिन इसको समझाने लग जाती है कि आज मुझे पता लगा है कि एक पालतू जानवर क्या होता है, उसको जब मौका मिलता है वो किस तरह से अपने मालिक को डसता है। तभी फिर वो मिस्टर गू के हाथ को खोल रही होती है और फिर वो मिस्टर शेन को सुनाने लग जाती है कि एक पालतू जानवर कभी भी अपने मास्टर की प्राइड को नहीं समझ सकता। फिर वो पानी का ग्लास उठाकर मिस्टर गू के ऊपर फेंकती है। तो जैसे मिस्टर गू की जाग होती है वो उसको कहती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो मिस्टर गू मिस्टर शेन को कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देख लूंगा। तो जैसे ही वो जा रहा होता है तो पीछे से मिस्टर शेन कहने लग जाता है कि बस करो, तुमने इसको इतने आसानी से क्यों जाने दिया। तभी वो उसको कहती है कि शैन अब तुम बस कर दो, तुमने मेरा दिमाग पहले ही खराब रखा है, मुझे परेशान मत करो। तो वो गुस्से से बैठने लगती है। तो वहां पर ही वो इसके पास आकर सॉरी करता है। तो वो उसको कहती है कि मुझे टच मत करो, तुमने मेरा दिमाग पहले ही चाट रखा है, अब मुझे परेशान मत करो। तभी मिस्टर शैन मैगमिन का गला दबा के कहता है कि मैं हर चीज तुम्हारे लिए दिलो जान से करता हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो, हर बारी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। तभी वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का होने दे दूंगा, और अगर ऐसा हो भी गया तो मेरा क्या बनेगा। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तभी वो उसको कहता है कि तुम मुझे जानती ही क्या हो, पहले दिन से मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता आया हूँ और तुम क्या करती आई हो, तुम तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देखती और ना ही मुझे देखती हो। तभी फिर वो उसको किस करता है और उसको कहता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम हमेशा के लिए मुझसे नफरत करो। और वहां पर ही वो उसको किस करके इंटीमेट होने लगता है। जैसे वो इंटीमेट होकर फ्री हो जाता है तो वहां पर ही वो अपनी शर्ट ठीक करता है और सॉरी करके उठ के वहां से चला जाता है। जैसे दिखाते हैं कि यंग यंग चिल्लाकर मिस्टर गू को पुकार रही होती है और ढूंढ रही होती है। तो अचानक से दिखाते हैं कि मिस्टर गू पीछे से आते हैं और इसको आवाज देते हैं। तो जैसे ही ये मिस्टर गू को देखती है तो भाग के जाकर उनके साथ लिपट जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि फिर से तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो। तभी वो उसको कहता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तो अचानक से मिस्टर गू की तबीयत खराब होने लगती है, वो बेहोश हो जाते हैं। तो वो कहती है तुम्हें हुआ क्या है, और वहां पर ही वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और हेल्प मांगती है कि कोई तो मेरी हेल्प करो इसको हॉस्पिटल लेके जाने में। अब यंग यंग मिस्टर गू के साथ हॉस्पिटल होती है तो वहीं मिस्टर गू की सिस्टर एंटर करती है और आकर डॉक्टर से कहती है कि मेरे भाई को हुआ क्या है। तो डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करता है कि आपके भाई को ड्रग दी गई थी, हमने उसको मेडिसिन दे दिया, वो जल्द होश में आ जाएगा। तभी वो यंग यंग को देखकर कहती है कि तुम यंग यंग हो। तो वो कहती है हाँ। वहां पर ही मिस्टर गू की सिस्टर यंग यंग की फैमिली का बायोडाटा उसको बताने लगती है और उसकी मॉम के मुतालिक इंसल्ट करके कहती है कि वो एक करप्ट लेडी थी। और वो ये भी कहती है कि तुम इसीलिए गू फैमिली में एंटर करना चाहती हो, क्या तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। तो ये सब कुछ सुनकर यंग यंग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरी मॉम करप्ट नहीं थी, आप उनकी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती। तो मिस्टर गू की सिस्टर कहती है कि खैर मुझे इन चीज़ों में परवाह नहीं है, हाँ लेकिन मुझे अपनी फैमिली की परवाह है, मैं किसी सड़क से उठाई हुई लड़की को अपने भाई की दुल्हन हरगिज नहीं बनने दूंगी। तभी वो उसको पेपर्स देकर कहती है कि ये 1 बिलियन का चेक रख लो और मैंने तुम्हारे डाइवोर्स पेपर भी तैयार कर लिए हैं, बहुत जल्द तुम साइन कर देना। जिसे सुनकर यंग यंग कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप ये सारी चीजें करेंगी मेरे सामने, तो मैं आपकी बातों में आकर क्या साइन कर दूंगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि शुरू में मैं बहुत प्यार से अपने बंदों को समझाती हूँ, लेकिन जब वो नहीं समझते तो फिर बाद में वो शिकवा मत किया करें कि हम उनके साथ रूड हो जाते हैं। अब वो अपने बंदे को इशारा करती है, वो यंग यंग को पकड़ने आ रहा होता है तो वो मिस्टर गू की तरफ भागती है कि प्लीज ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तुम उठो। तो वहां पर ही मिस्टर गू की जाग हो जाती है और वहां पर ही मिस्टर गू की सिस्टर अपने बंदे को रोक देती हैं। अब वो अपनी सिस्टर को कहता है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आपको मेरी चॉइस की भी रिस्पेक्ट करना होगी। तो मिस्टर गू की सिस्टर उसको कहने लग जाती है कि मैं मानती हूँ कि तुम इसको पसंद करते हो, तुम इसके साथ रह तो सकते हो, लेकिन तुम इसको अपनी वाइफ नहीं बना सकते क्योंकि 2 फैमिलीज की रजामंदी इस शादी में शामिल होनी चाहिए। आई होप तुम इस डिफरेंस को समझोगे। तभी फिर वो अपनी सिस्टर को कहता है कि अगर जो मेरी कोई दुल्हन बनेगी भी तो उसका नाम सिर्फ यंग यंग है, वही मेरी दुल्हन बनेगी। तभी उसकी सिस्टर कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो वो अपने बंदे को इशारा करके चली जाती है। तो दिखाते हैं कि वो बंदा आकर यंग यंग को पीछे से मारता है और उसको बेहोश करके वहां से लेके जाता है और पीछे से मिस्टर गो चिल्लाने लग जाते हैं और अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे पता है कि आप
मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप ऐसा मत करें। तभी वो कहती है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ। तभी वो कहता है कि आप उसके साथ करेंगी क्या। तो फिर वो उसको कहती है कि जितना जल्दी तुम मेरा कहना मान लोगे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और हाँ, तुम अपनी वीकनेस का लोगों को फायदा उठाना बिल्कुल भी मत दिया करो। अब वो उसको ये कहकर चली जाती हैं और पीछे से मिस्टर गू अपसेट होने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू की सिस्टर बाहर लॉन में बैठी होती है। मिस्टर गू उनके पास जाकर बैठते हैं तो वो उसको कहती है कि एक औरत की वजह से क्या तुम अपनी बहन से नाराज रहोगे। तभी वो कहता है कि आखिर यांग यांग है कहाँ। तो वहां पर ही उसकी सिस्टर उसको वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें दिखाया जाता है कि यांग यांग को एक पागल खाने में एडमिट किया होता है और वहां पर उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है और वो चिल्ला रही होती कि प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। और वहीं वो चिल्लाकर मिस्टर गू को भी याद कर रही होती कि प्लीज मेरी मदद करो, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर आप उसके साथ कर क्या रही हैं। तभी मिस्टर गू की सिस्टर उसको काट देती है और कहती है कि अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक होगी। तभी फिर वो कार्ड देखकर कहते हैं कि आप ये चाहती हो कि मैं मैंगमिन से शादी करूं। तो मिस्टर गू की सिस्टर कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम उसके साथ शादी कर लो। वैसे भी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी है, तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। तो वहीं मिस्टर गू गुस्से से खड़े होकर कहते हैं कि अगर मैं आपका कहना ना मानूं तो वहीं उसकी सिस्टर उसको आंसर करती है कि इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं बिल्कुल सब्र से रहूंगी, लेकिन तुम्हारा ही लॉस होगा, फिर मुझे मत कहना। तो वहीं मिस्टर गू डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं मैंगमिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ।